माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मापन। इस मापन में अपन यह देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है तो उस सिंगल इलेक्ट्रोड का यानी अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि मान लीजिए हमने एक कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड को डुबोया और उससे एक वायर लेके तार लेकर के उसको वोल्टमीटर में लगाया, तो वो वोल्टमीटर कोई वोल्टेज नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने कितना वायर यूज़ किया है? केवल एक वायर, क्योंकि एक इलेक्ट्रोड को एक वायर से जोड़ करके वोल्टमीटर से टच कर दिया हमने। जबकि वोल्टमीटर वोल्टेज तब बताता है जब दो इलेक्ट्रोडों से तार लेकर के हम वोल्टमीटर को टच करें। तो अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर इलेक्ट्रोड विभव हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमें पहले तो एक सेल बनाना पड़ेगा, और सेल में कितने इलेक्ट्रोड का यूज होता है? दो का, जिसमें से एक इलेक्ट्रोड तो कहलाएगा एनोड और दूसरा कहलाएगा कैथोड। अब इन दोनों से एक एक वायर लेकर के हम वोल्टमीटर में लगाएंगे तो वो वोल्टेज हमें बता देगा। सपोज कीजिए वोल्टेज बताया 4 वोल्ट। अब वो 4 वोल्ट जो हमें विभव मिला है वो एनोड की वजह से मिला है या कैथोड की वजह से मिला है या दोनों का सम्मिलित रूप से मिला है? तो हम कहेंगे कि हाँ, ये तो दोनों के सम्मिलित रूप से मिला है। तो फिर एक इलेक्ट्रोड ने मान लीजिए 3 वोल्ट दिया, तो दूसरे ने या तो 1 वोल्ट दिया होगा, तो टोटल 4 वोल्ट हो गया। और या हो सकता है एक ने 2 और दूसरे ने भी 2 वोल्ट दिया हो, तो टोटल 4 हो गया। तो हम जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना चाह रहे हैं उसने 2 वोल्ट दिया या 3 वोल्ट दिया या पूरा 4 वोल्ट ही उसी ने दे दिया, यह डिसाइड करना मुश्किल काम है। इसका मतलब है कि हम किसी कंटेनर में सॉल्ट लेकर के और उसमें इलेक्ट्रोड डालकर एक तार निकाल के उसे वोल्टमीटर में टच करें और डायरेक्ट इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लें, ऐसा संभव नहीं है। तो देखिए मैंने लिखा है, एकल इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने की कोई प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट मेथड नहीं है, यानी सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव को डायरेक्ट हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। ओके, अब अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? तो देखिए मैं एक बार आपको समझाता हूं कि इसको कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए आप एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, ये इलेक्ट्रोड लिया अपन ने और इसको इस कंटेनर में सॉल्ट भर के, ये क्या है? लवण, सॉल्ट, इसमें लगा दिया। ये मान लीजिए इलेक्ट्रोड था जिंक का, और एक और कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोड लिया और वो इलेक्ट्रोड मान लीजिए था कॉपर का। इसमें भी सॉल्यूशन क्या भरा हुआ था? मान लीजिए कॉपर सल्फेट, और यहाँ लवण जो था ये था जिंक सल्फेट। तो हम इन दोनों से एक एक वायर लेंगे, साल्ट ब्रिज से तो जोड़ते ही हैं, वो तो आपको पता है। यहाँ पर हम वोल्टमीटर के इसके दोनों टर्मिनल को टच करेंगे तो ये वोल्टेज बताएगा, और ये वोल्टेज अगर इसने 4 वोल्ट बताया है तो ये 4 वोल्ट इसने दिया है या इसने दिया है या दोनों ने मिलकर दिया है, यह हमें पता नहीं चल रहा। तो हमें इस तरीके से कभी भी डायरेक्ट एक इलेक्ट्रोड का विभव पता नहीं चलेगा। मान लीजिए मैंने कहा ये 3 वोल्ट दे रहा है और ये 1 वोल्ट दे रहा है, या ऐसा भी तो हो सकता है ये 2 दे रहा हो, ये भी 2 दे रहा हो, या ये 4 वोल्ट दे रहा हो, ये कुछ दे ही नहीं रहा हो।
तो फिर दोनों का इलेक्ट्रोड विभव हमें एक साथ मिला, लेकिन अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें नहीं मिल रहा। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि एक अकेले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए हमें दूसरा इलेक्ट्रोड का विभव पहले से ज्ञात होना चाहिए कि या तो ये कह दें कि ये 0 वोल्ट देता है, तो ये कितने वोल्ट दे रहा है फिर 4 वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कहा गया कि 2 इलेक्ट्रोड हमें लेने पड़ते हैं। एक तो वो इलेक्ट्रोड जिसका हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। मैं अब आपको तरीका बता रहा हूं कि अकेले इलेक्ट्रोड का विभव किस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हमें एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए पहले तो सेल बनाना पड़ेगा, और सेल में 2 अर्ध सेल का कॉम्बिनेशन होता है, यानी 2 अर्ध सेल मिलकर के एक सेल बनाते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला अर्ध सेल, ये भी अर्ध सेल, दोनों मिलके बना रहे हैं पूरा सेल। अब आप यहां देखिए कि इसके लिए एक गैल्वेनिक सेल बनाते हैं जो 2 इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है। पहला है अज्ञात इलेक्ट्रोड, यानी अननोन इलेक्ट्रोड। अननोन इलेक्ट्रोड हम उसे कहेंगे, यानी अज्ञात इलेक्ट्रोड उसे कहेंगे जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात करना है। ओके। और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है संदर्भ इलेक्ट्रोड, जिसे हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यानी जिसके संदर्भ में ज्ञात करेंगे। जैसे मैं ये बोलता हूं कि जैसे मेरी जो ये फिंगर है वो इस पेन से छोटी है, तो इस पेन के संदर्भ में मेरी फिंगर क्या है, छोटी है। ओके। तो मैंने एक स्टैंडर्ड ये मान लिया कि मैं इसके रेस्पेक्ट में अपनी फिंगर की साइज देखूंगा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसके रेस्पेक्ट में। तो ऐसे ही हमने एक संदर्भ इलेक्ट्रोड ले लिया, और ये संदर्भ इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें पहले से ही ज्ञात होता है। तो बात समझ में आ गई। हम 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड लेकर के सेल बना रहे हैं। एक तो वह इलेक्ट्रोड जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात नहीं है, और दूसरा वह जिसे हम क्या कह रहे हैं, संदर्भ इलेक्ट्रोड यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमें ज्ञात होता है। और यहां पर हम संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में किसका यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ऐसा इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन गैस को यूज करके बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और कुछ मानक परिस्थितियों में इसका यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 298 केल्विन और 1 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्ट विलियन, और तीसरी कंडीशन थी 1 बार दाब। ठीक है। इन तीनों कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड यूज होगा उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसका इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से क्या माना गया है, 0 माना गया है। अब मैं यहां पर आपको मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की संरचना बता रहा हूं। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है यह कहलाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, ये जो आपको व्हाइट दिख रहा है यह कहलाता है कांच की बाह्य जैकेट, यानी ग्लास की आउटर जैकेट। यहां लिख दिया मैंने इसको, ये ग्लास जैकेट होती है। तो इस जैकेट को हम कहेंगे कि ये एक पाइप जैसा होता है कांच का, और इसके साइड में यहां पर एक छेद होता है, होल होता है, जिसमें से अंदर हम हाइड्रोजन गैस को भेजते हैं। अब ये जो ऊपर से वायर आ रहा है यह एक मेटल वायर से जुड़ता है, जो कि किसका होता है, प्लेटिनम का। तो एक प्लेटिनम का तार लेते हैं हम बारीक वाला, और उस प्लेटिनम तार के लास्ट सिरे पर, प्लेटिनम तार के लास्ट सिरे पर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की ही एक
पत्ती का छोटा सा टुकड़ा जोड़ देते हैं। तो ये प्लेटिनम की पत्ती का टुकड़ा है और इस पत्ती के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक, काला प्लेटिनम आता है, उसका पाउडर चिपका देते हैं, यानी प्लेटिनम ब्लैक का यहां पर परत चढ़ा देते हैं। ओके, तो इसलिए काली दिख रही है। ओके, अब देखना आप, ये तो हो गया प्लेटिनम ब्लैक और ये प्लेटिनम वायर जो जा रहा है, और इसके आसपास जो पतली सी एक कांच की नली होती है जो उस मेटल वायर को, प्लेटिनम के तार को प्रोटेक्ट करके रखती है, यानी उसको घेरे रहती है, पतली ग्लास की ट्यूब। ठीक है, अब यह तो हमने बाहर निकाल दिया और यह हाइड्रोजन गैस को हम इसके अंदर बबल करेंगे, यानी बुदबुदाहट इसमें गैस को अंदर प्रवाहित करेंगे। और यह जो नीचे आप देख रहे हैं टब, इसमें हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन का H2SO4 का विलयन भर दिया। अब यहां पर वैद्युत अपघट्य तो हो गया 1 मोलर H2SO4 और प्लेटिनम की पत्ती के ऊपर यहां से जो हाइड्रोजन गैस जाएगी वो इसके ऊपर जाकर के चिपक जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर चिपक गई, किसके ऊपर? प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर। अब ये हाइड्रोजन गैस किसके कांटेक्ट में है? H2SO4 के द्वारा छोड़े गए H प्लस आयन के। तो मैं यूं कहूंगा कि H2SO4 क्या देता है? H प्लस आयन, और यह जो है वो क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड किसके साथ टच में है? तो हम कहेंगे H प्लस आयन के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टच में है, और दोनों एक दूसरे के जब टच में होते हैं तो यहां वोल्टेज डिफरेंस पैदा होगा और उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव। ओके, अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रोड विभव होगा उसे स्वेच्छा से क्या मान लिया गया? मन से, यानी मर्जी से ही क्या मान लिया गया? 0। बहुत सी चीजें हम खुद अपनी मर्जी से मानते हैं, जैसे 1 किलो का जो बाट होता है वेट, वो हमने खुद ने 1 किलो डिसाइड किया है। किसी मीटर बोलते हैं हम 1 मीटर, तो 1 मीटर की जो लंबाई होती है वो हमने डिसाइड की है कि 1 मीटर हम इतने बड़ी साइज को मानेंगे। उसी तरीके से हमने मन से, यानी अपनी स्वेच्छा से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव को क्या मान लिया? 0 मान लिया। ठीक है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या है? 0 होता है। अब ये आप देख लीजिए, अब इसको आगे देखते हैं अपन। ये मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना चाह रहा हूं। तो ठीक है, मैंने एक तो ले लिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देख लीजिए स्ट्रक्चर अपन ने भी बताया था, ये ग्लास ट्यूब है और इसके अंदर ये प्लेटिनम का वायर है और इस पर ये प्लेटिनम ब्लैक की जो लेयर चढ़ी हुई है प्लेटिनम के ऊपर, और यहां पर क्या भरा हुआ है? इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये एक इलेक्ट्रोड को हमने यहां से जोड़ करके किसी भी वोल्ट मीटर से अपन ने यहां जोड़ दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रोड, जिसका इलेक्ट्रोड विभव मुझे ज्ञात करना है, वह मैंने इधर लिया। मान लीजिए यह जिंक है। ओके, तो जिंक का इलेक्ट्रोड ये ले लिया, तो यहां सॉल्यूशन क्या भरा हुआ है? ZnSO4। ओके, और यह आप जानते हैं ये क्या है? सॉल्ट ब्रिज, यानी अपन ने कंप्लीट सेटअप कर दिया। अब जैसे ही अपन ने इसका स्विच ऑन किया, मान लीजिए यहां पर कोई बटन है, उसको अपन ने दबाया और दबाते से करंट का फ्लो हुआ और यहां पर वोल्टेज बताया कितना? 0.76 वोल्ट। तो ये 0.76 वोल्ट जो आया वो कैसे आया? तो जैसे मैं ये फार्मूला जानता हूं, ई सेल इक्वल टू क्या होता था? ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता था। अब इन दोनों में से कैथोड कौन है और एनोड कौन है? तो सक्रियता श्रेणी में हम जानते हैं जिंक ऊपर आता है और
जो ये हाइड्रोजन है वो बहुत ही बाद में आता है सक्रियता श्रेणी में। जैसे मैं अभी एक सेकंड के लिए आपको ये लिख देता हूँ कि सक्रियता श्रेणी में पहले जिंक आता है, फिर थोड़ी देर बाद हाइड्रोजन आता है, और फिर सबसे नीचे जाकर के कॉपर, फिर सिल्वर वगैरह ये आते हैं। तो यहां पर ये हाइड्रोजन जो है जिंक के नीचे आ रहा है, तो यहां हाइड्रोजन जो है किसका काम करेगा? कैथोड का। तो ये भाग हमारा क्या कहलाएगा? कैथोड। और ये वाला भाग हमारा कहलाएगा एनोड। अब बताइए इन दोनों में से जीरो विभव यानी जीरो इलेक्ट्रोड विभव किसका था? तो हमने कहा था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से जीरो माना गया है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यहां किसका काम कर रहा है? कैथोड का। तो मैं इस कैथोड की जगह क्या लिखूंगा? जीरो। क्या लिखूंगा? जीरो। और एनोड यहां लिखा रहने देते हैं। अब देखिए आपकी क्या करना है हमें। देखना, यहां लिख दिया मैंने जीरो माइनस ई ए इक्वल टू ई सेल कितना मिला था मुझे? 0.76 वोल्ट। तो मैंने यहां से ई ए निकाला यानी एनोड का विभव। तो ये माइनस ई ए कितना आया? इक्वल टू 0.76। तो ई ए कितना आया? तो ई ए आया अपने माइनस, इधर लिया हो, माइनस 0.76। ये हमारा जो निकला है यही क्या कहलाता है? एनोड का इलेक्ट्रोड विभव। और चूंकि यहाँ एनोड किसका था? जिंक का, तो माइनस 0.76 वोल्ट हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड विभव आ गया। तो अभी मैंने आपको जिंक का निकाल के बता दिया। अब मैं कॉपर का निकालता हूं। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव देखते हैं अपन। ये मैंने वापस वही सेल दोबारा से बनाया। ये वाला जो सेल है ये अब क्या कहलाएगा आपका? देख लो यहाँ पे नीचे ये प्लेटिनम ब्लैक वाली पत्ती लगी हुई है, इस पर क्या है? हाइड्रोजन गैस चिपकी हुई है, और ये H प्लस के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है। ओके, तो ये हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया, और ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया। अब हाइड्रोजन और कॉपर में से कौन ऊपर कौन नीचे? तो अभी मैंने बताया था जिंक ऊपर आता है, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन, और नीचे फिर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम वगैरह आते हैं। तो यहां पर जिंक और हाइड्रोजन होता तो एनोड कौन होता था? जिंक। लेकिन जब हाइड्रोजन और कॉपर दो ही हैं, ये नहीं है हमारे पास, ओके, ये हमारे पास नहीं है, तो यहां पर एनोड ये रहेगा और अब कैथोड ये रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो ऊपर आता है वो एनोड होगा, और जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है वह क्या होगा? कैथोड। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आने वाला एनोड होता है। तो अगर मान लीजिए यहां जिंक भी होता, तो जिंक और इन दोनों में से ऊपर कौन आता? ये, तो इसे एनोड मानते। और अगर ये दोनों होते तो फिर ये एनोड होगा, और अगर केवल ये दोनों होते तो भी ये एनोड होता। ठीक है, तो खैर अभी हम आ रहे हैं कि हमारे पास तो हाइड्रोजन और कॉपर है। तो ठीक है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो क्या हो गया? एनोड हुआ कि कैथोड हुआ? तो देख लो, ये आ रहा है ऊपर, तो ये एनोड होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि ये एनोड है। और कॉपर वाला क्या है अब? तो अब ये कैथोड हो गया। अब वापस फार्मूला अप्लाई करते हैं अपना। क्या फार्मूला था? कि ई सेल, देख लीजिए, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फार्मूला था। तो अब हम यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या मान चुके हैं? एनोड। तो यहां पर एनोड की जगह में लिख दूंगा जीरो, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव जीरो होता है। अब कैथोड का क्या है वह तो हमें ज्ञात करना है, तो उसको रहने दो, और यहां माइनस लगा हुआ है। अब इनका विभव कितना आया? तो 0.337, जिसको हम 0.34 वोल्ट लिख सकते हैं अप्रोक्स। ये हमारे पास विभव आ गया।
अब यहां से EC निकालेंगे तो -0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो EC कितना आ गया अपने पास 0.34 वोल्ट। यस, ये आया। तो अब देख लो आप कि यहां पर इलेक्ट्रोड विभव इसका क्या आ गया, पॉजिटिव में आया 0.34 वोल्ट। और इसके पहले हमने जो देखा था एनोड का, वह एनोड का कितना आया था, देख लीजिए आप, वो एनोड का आया था -0.76 वोल्ट। अब अगर हमें ई सेल निकालना है तो ई सेल का फॉर्मूला क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और यहां पर ई कैथोड हमारे पास अभी कितना आया था, जस्ट 0.34 वोल्ट, और फिर माइनस की जगह माइनस लगा दिया। ई एनोड की वैल्यू कितनी आई थी, वोल्टेज देखिए आप 0.76 वोल्ट माइनस में, तो ये -0.76 वोल्ट ये आया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 0.34 प्लस 0.76 वोल्ट, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर ई सेल की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए यहाँ ई सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट। ये हमने टोटल सेल का विभव निकाल लिया। तो आपने दोनों चीज देख ली कि हमने जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाला तो वहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकाला, और कॉपर का निकाला तो भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में निकाला, यानी संदर्भ में। तो यहां पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वह कहलाता है संदर्भ इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसी के संदर्भ में हम दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं। अब जब हमने जिंक और कॉपर के अलग अलग इलेक्ट्रोड विभव निकाल लिए तो लास्ट में उन दोनों को जोड़ करके सेल का कुल विभव निकाल लिया। अब इसी तरीके से आप दूसरे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव भी निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए आपने जिंक और कॉपर को छोड़ करके एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड ले लिया, तो आप एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को मिला करके सेल बनाएंगे। ठीक है, या मान लीजिए ये हाइड्रोजन है और ये एल्यूमिनियम है। अब इनमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन ऊपर आता है ये हमें देखना है। तो यहां पर हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम ऊपर आता है और हाइड्रोजन उसके नीचे आता है। अब एल्यूमिनियम ऊपर आ रहा है तो एल्यूमिनियम किसका काम करेगा, एनोड का, और हाइड्रोजन काम करेगा कैथोड का। ठीक है, और हाइड्रोजन जब कैथोड का काम कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड विभव स्वेच्छा से क्या लिख देंगे हम, 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 0। तो ये लीजिए हमने इसको 0 लिख दिया। और माइनस ई किसका निकल जाएगा, हमारे एल्यूमिनियम का, और वह कहाँ आएगा, जो हमारा वोल्ट मीटर शो करेगा। तो वोल्ट मीटर ने मान लीजिए 2.5 वोल्ट दिया, तो 2.5 वोल्ट जो आया वह किसका आया, एल्यूमिनियम का। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -2.5 वोल्ट आ गया। तो मुझे लगता है आप सीख गए होंगे कि इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट में कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।